कि मूर्ति की पूजा करो, पर मूर्ति की पूजा का विरोध होने लगेगा। और हमारे यहाँ अगर मूर्ति पूजा नहीं होती तो राम प्रभु हमारे रामेश्वर स्थापना करते हैं। तो भगवान राम जी ने रामेश्वर स्थापना की, किस लिए? मूर्ति पूजा के लिए। पर कई लोग जो ऐसे रहते, जो वेद पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी बातों में आकर के मूर्ति पूजा बन। कई लोगों ने तो भगवान बैठे थे घर में, उनको उठा करके बाहर आंगन में बिठा दिया कि मूर्ति पूजा का मना हुआ, मूर्ति पूजा नहीं करना। कई लोगों को देखा घर में भगवान बैठे थे, उनको बाहर आकर के बिठा दिया। पर नाम प्रभु स्वयं कहते हैं कि मूर्ति की पूजा करो। धर्म का उल्लेख किया और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। देखो, प्रश्न करना आना चाहिए, पूछना आना चाहिए कि हम संतों से, ब्राह्मण देवता से, गुरुवर से कुछ पूछें। तो यहाँ शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न क्या किया? जगत कल्याण, जगत का कल्याण कैसे होगा, परम कल्याण का साधन क्या है? शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किए ना, वो हमारे जीवन में भी आना चाहिए कि हम प्रश्न करना सीख जाएं। पहला प्रश्न, परम कल्याण का साधन क्या है, कि संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, पर उसका सार क्या है? बहुत सारे शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, पर इनका सार क्या है? फिर प्रश्न क्या है? परम धर्म क्या है, मानव जीवन का धर्म क्या है? ये मनुष्य जीवन मिल गया, पर उसका धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए? और जैसे जैसे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, सूत जी महाराज मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों ने, मुनिवर ने क्या प्रश्न किए जा रहे हैं, कितने सुंदर प्रश्न हैं। और फिर प्रश्न किया कि भगवान देवकी के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए? भगवान तो अजर अमर है, फिर वे गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए? आगे फिर प्रश्न किया कि कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म किसकी शरण जाएगा? ऐसे प्रश्न किए। कलयुग में धर्म किसकी शरण जाएगा? धर्म का शरण। ऐसे प्रश्न किए और फिर कहा भगवान के मंगलमय अवतारों का हमें वर्णन बताएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे स्वर्गादि ऋषियों, आपने पुनीत और बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, इनका मैं सुंदर जवाब दूंगा। उस समय सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। देखो, मंगलाचरण प्रारंभ में भी मंगलाचरण हुआ और यह सूत जी महाराज भी मंगलाचरण करते हैं। देखो, मंगलाचरण का मतलब क्या है? जिसका आचरण मंगलमय हो उसका मंगलाचरण होता है। पर कई लोगों को देखना आचरण ही मंगलमय नहीं है, अपना आचरण, अपना चरित्र ही अच्छा नहीं है। और मंगलाचरण प्रारंभ में मंगलाचरण और मध्य में भी मंगलाचरण और अंत में भी मंगलाचरण, क्योंकि 3 काल हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। तो तीनों समय हम भगवान का वंदन करें, इसलिए मंगलाचरण। पर कई लोगों को तो प्रातः काल में उठना भी नहीं आता कि उठे कैसे। देखो, भागवत कथा क्या है? भागवत कथा हमें जीना सिखा देती है। राम कथा और भागवत कथा जीना सिखाती है, और ये भागवत की कथा मरना भी सिखाती है। तो हमें उठना कैसे है, मंगल हमारा आचरण कैसे बनेगा? क्योंकि अब हमारा सवेरा अच्छा होगा तो हमारा दिन अच्छा होगा। तो उठना आना चाहिए। कई लोगों को देखना, उठते ना प्रातः काल सुबह जब उठते तो हम बिस्तर में से ही आवाज लगाते हैं कि चाय लेकर के आना। कई लोगों को देखना ऐसे आवाज लगाते हैं। पर हमारे यहाँ शास्त्र में उसको उठने की विधि को बताया है कि प्रातः काल जब उठें तो अपने घर का अवलोकन करें, अपने हाथों को देखें
जैसे रात्रि में विश्राम करने के बाद उठते हैं तो उठ करके आप अपने हाथों का दर्शन करें, अपने कर का अवलोकन करें, क्योंकि हमारे हाथों में सब कुछ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, कराग्रे कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हमारे हाथ में लक्ष्मी है, सरस्वती है, पर हम उठते दर्शन किसका करते हैं? हाथ का तो दर्शन करते नहीं, कब का दर्शन करते हैं? चाय चाहिए, उठते ही चाय चाहिए। उठना आना चाहिए कि हम जैसे उठें तो अपने हाथों का दर्शन करें। और नियम बना लो, हम कई बार कहते हैं कि यार उठते मैंने उसका मुंह देखा तो मेरा दिन खराब है, कई बार कहते हैं ना। तो जब हम उठते अपने हाथों का दर्शन करेंगे तो किसी का मुंह देखना ही नहीं होगा, तो हमारा स्वतः ही दिन अच्छा निकलेगा, हमारी प्रभात मंगलमय होगी और वहां से अपना दिन का जो मार्ग है प्रशस्त अच्छा हो जाएगा। और फिर हाथों के दर्शन करने से लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अपने हाथों में लक्ष्मी है। पर हम दर्शन तो करते हैं, उठते ही सबसे पहले दर्शन करना हाथों का, पर दर्शन और कुछ करते हैं। उठते भगवान का नाम लेना है, पर ले और कुछ नहीं। और बिस्तर से जैसे उठें तो फिर पृथ्वी को प्रणाम करना है। पृथ्वी हमारी मां है, समुद्र में देवी पर्वतस्थल मंडल। पर कई लोग उठ करके चलने लग जाते हैं, बिस्तर से जैसे उठो तो पहले पृथ्वी को प्रणाम करो, क्योंकि वो हमारी मां है। क्योंकि हमारे पैर पड़ते हैं, पैर से उसका दोष लगता है, पाद इसम क्षमस्व में, हमारे पैर लगने से दोष लगेगा। पर वो दोष कब नहीं लगेगा? जब उठ करके प्रणाम कर लेंगे मां पृथ्वी को, उसका दोष नहीं लगेगा। इसलिए हमारा प्रातः काल अच्छा होना चाहिए, हमें उठना आना चाहिए। हम कैसे उठें? इसलिए प्रथम में मंगलाचरण इसीलिए कहा कि हमारा आचरण मंगलमय है। और फिर मध्य में भी मंगलाचरण करते हैं। सूत जी महाराज तो किस लिए करते हैं कि तीन काल में पहला काल तो हो गया उठने का, मध्याह्न काल हो गया भोजन का। हम सब कृषि वाले लोग हैं, खेती किसानी वाले लोग हैं, जहां जैसे व्यवस्था हो, भोजन सामने हो तो भगवान को याद करो। भोजन की थाली सामने अगर आई है तो भगवान को याद करके फिर स्वयं करें। पर कई लोगों को देखना, भोजन की थाली क्या आती है, नैवेद्य लगाते नहीं, इसके पहले ही चालू कर देते हैं। प्रातः काल उठते तो चाय को याद करते, भोजन मध्याह्न काल में करते तो सीधा प्रारंभ कर देते, तो प्रातः काल में बिगाड़ लेते और मध्याह्न काल में बिगाड़ लेते हैं। और सायंकाल की बात आती है, सायंकाल में भी भोजन करें, भगवान को याद करें, और रात्रि सोते समय भी भगवान को याद करें। किस लिए कि हे भगवान, हे गोविंद माधव, आपने दिन को आनंदित बिताया है, यह रात्रि भी आनंद से बिताना है। ये तो कई लोगों को देखना है रात्रि में सोते ही रह जाते हैं, सुबह ही नहीं होती। देखा होगा ना, कई लोग रात्रि में तो बढ़िया थे पर सोए के सोए रह गए। इसलिए तीनों काल में भगवान की वंदना होनी चाहिए, आचरण अच्छा रखना चाहिए। और ये इसलिए वंदना की है भगवान। सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं वेपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंदन किया है, मंगलाचरण कि मुनि मानतोस्मि। हे मुनियों, हे ऋषियों, सोनिका ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कथा का विस्तार करते हैं कि परम कल्याण का साधन क्या है। तो मनुष्य जीवन में परम कल्याण का साधन यही है कि आचरण मंगलमय बनाओ, आचरण मंगलमय बना करके भगवान की भक्ति करो।
ये परम कल्याण का साधन है। तो स्वर्गादि ऋषि ने कहा कि मनुष्य जीवन मिला है तो वो तो व्यस्त रहेगा, क्योंकि रिश्तेदार नातेदार परिवार में उलझा हुआ व्यक्ति रहेगा। इसीलिए कहा है कि अपना घर का काम सब करो, पर तीनों काल में भगवान को याद कर लो तो हमारा मोक्ष हो जाए। ये सरल साधन बताया, परम कल्याण का साधन। दिन में 3 बार को याद करना, और 3 बार याद कर लेंगे तो सरल साधन हो जाएगा। और फिर भगवान की अहित्व की भक्ति का वर्णन आएगा। ये भगवान की भक्ति भी करना है तो अहित्व की भक्ति करना, निष्काम भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना, कई लोग भक्ति भी करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं कि भगवान हम आपकी पूजा करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भक्ति करते हैं। और कई लोगों को देखना आरती के माध्यम से हम समझें कि भगवान की आरती हम कैसे गाते हैं। जो ध्यावे फल पावे, तो बिन से मन का, स्वामी बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे गावे, श्याम सुंदर घरे गावे, कष्ट मिटे तन का, भक्ति कैसे करते हैं, आरती भी क्या करते हैं, जो ध्यावे फल पावे, सुख संपत्ति घर आवे। पता चल गया कि जो ध्यावे, इनको पूजने से फल पावे, इनको पूजने से फल मिलने वाला है, सुख संपत्ति घर आने वाली है, तो हम पूजने लग जाते हैं। और यहाँ बात क्या हो रही है, सोनका जी ने कहा अहित्व की भक्ति, निष्काम भक्ति, पर स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं। आरती भी गाते हैं तो जो जावे फल पावे, इनको पूजने से कुछ फल मिलने वाला है, तो उनकी पूजा करने लग जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मात पिता तो